नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं सी सुमित जैन साहब चाइना से। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आज बात भी चाइना की ही होगी। नी हाओ आप भूल गई दोबारा से। हाँ, नी हाओ नी हाओ नी हाओ, बिल्कुल। मगर सर आज चाइना की बात होगी। चाइना के एक बार फिर जो है वो चाइना के इंजीनियर्स हैं, उन पे एक बार फिर अटैक हुआ पाकिस्तान में। और कुछ दिन के लिए उन्होंने काम रोक दिया। अभी सुना है दोबारा शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। क्या लग रहा है आपको, चाइना के साथ ये हो क्या रहा है और इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी एजेंसीज? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान की पिछले जब भी आपका जन्म हुआ था 70-75 साल पहले जब भी हुआ था, तब से हमने देखा कि दो चीजें हैं जिसमें आपको बड़ी ही सख्त नफरत है। एक है डेवलपमेंट, दूसरी जिसको हम तरक्की बोलते हैं, और दूसरा है कि यहाँ पर खुशहाली आ जाए, अमन आ जाए। ये दो चीजें हैं जिसमें आपका कोई भी लेना देना है नहीं। तो इसलिए जब चाइना ने आके यहाँ बोला कि हम यहाँ पर तरक्की करेंगे, सोने की सड़कें बनाएंगे, जैसे हमने कल भी बात करी थी, तो हुआ क्या कि लोगों को लगा भी सोने की सड़कें आएंगी। सड़क तो जो हमारे पास पहले ही मिट्टी वाली थी वही रहेगी, सोना हम निकाल के ले जाएंगे, चाइनीज का पैसा लगेगा। आपके हुक्मरानों ने भी यही सोचा था और हुआ कोई भी ऐसा ही कि भाई तरक्की की बात हुई, आपने बोला तरक्की और हमारे देश में ना, हमें नहीं चाहिए, इसलिए मारो इनको जो तरक्की की बात करते हैं। तो इसलिए ये काम हुआ है। दूसरा, आपको लूटने के लिए एक अच्छा मुर्गा मिल गया था जिसको पता नहीं था कि पाकिस्तान का डीएनए कैसा है। अब वो डीएनए टेस्ट करके ही पता लगता है। हमने तो चलो 75 साल क्या 1000 साल से डीएनए टेस्ट किया हुआ था, टेस्ट नॉट टेस्ट। तो हमें पता था कि ये क्या है। चाइनीज ने पहली बार किया था। तो इसलिए हुआ क्या कि वो आए, जब तक इन्हें समझ आती तब तक हो गया था, चिड़िया चुग गई थी खेत। और भाई अमेरिकन को 20 साल लगे समझने में अफगानिस्तान में, चाइना को 10 साल बस समझ आई है। बस हुआ यही है और कुछ भी नहीं है। मगर सर डीएनए हमारा आपका एक ही है, आप माने या ना माने, आपके कुछ कहने से बिल्कुल भी कुछ नहीं। नहीं होता सर, मैंने ना आपको माने। बड़ी बात बोला है, आपने लालच में डीएनए चेंज करवा लिया था और बंदूक जो पीछे लगाई हुई थी कि भैया नहीं तो ये नहीं हो नहीं जाएगा, सर, उसके डीएनए नहीं कारण चेंज होता डीएनए सर। चेंज हो चुका था। सर उससे डीएनए चेंज नहीं होता, लेकिन सर अगर हम चले, चाइना तो फिर भी काम दोबारा शुरू कर ही देगा सी पैक पे। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, वैसे तो सब जगह के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं हम उनको देखते हैं इलेक्शन से पहले जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म के विजिट्स हो रहे होते हैं। पीएम मोदी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो अभी भी जो है वो इस किस्म की मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए कोई काम किया जा रहा हो। चाहे वो बिल गेट्स के साथ मीटिंग हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, बहुत उसका चर्चा पाकिस्तान में भी है, बहुत लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी काफी लोगों ने कहा है। कैसे देखते हैं आप बिल गेट्स और मोदी जी की मीटिंग को और उन प्रोजेक्ट्स को जिसको लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? जैसे तो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, लेकिन मैं आपके जो खुशखबरी के लिए एक कंपैरिजन और कर देता हूँ। मैंने सुना है कि एक लव लेटर आया है आपको बाइडेन की तरफ से, जी। जो आपके सो कॉल्ड इलेक्टेड प्रधानमंत्री के नाम पर आया है। मैं कहता हूं जो भंगड़े आपके मुल्क में पड़े हैं कि जी बाइडेन का लव लेटर आ गया। आप सोच के देखिए 5-6 साल से, मुझे लगता है 4-5 साल से तो जो प्रधानमंत्री, कितने तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए बीच में, और उसके बाद तो एक लेटर आया है। तो एक तो आपका कंट्री का ये हाल है, और इधर प्रधानमंत्री हमारे हैं कि लोग जो है इन्हें लव लेटर देने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं यार टाइम नहीं है पढ़ने का, अगले साल आना। तो एक बड़ा फर्क है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद, देखो ये भी एक इंटेलिजेंस होती है। जैसे आपकी कंट्री में ना प्रधानमंत्री जो थे, और पहले भी मेरा ककड़ी था कि क्या था, वो कक्कड़ था जो भी था, तो वो भी, हाँ कक्कड़, वो भी पूरी दुनिया में आके इतने ककड़ी बड़े सर हमारे बड़े, यहाँ खाने वाली होती है, ककड़ी वेजिटेबल का वही नाम है। वही, तभी तो आर्मी वालों ने रखा था ना उसे कि ककड़ी रख देंगे, खाने पीने के काम आएगी। तो अब हुआ क्या कि उसने पूरी दुनिया में जाकर जो एग्रीमेंट साइन करे हैं, इतनी तो आपकी जीडीपी नहीं है जितने बड़े बड़े एग्रीमेंट उस बंदे ने कर दिए। इसको भी बोलते हैं इंटेलिजेंस। और एक हम करते हैं बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस है, हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, बड़ा फर्क होता है ना। तो मोदी जी उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, और जब उन्होंने बात करी है, यहाँ पे सोशल मीडिया में भारत में भी एक कंपैरिजन हो रहा है। राहुल गांधी से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते करते इराक के वॉर के ऊपर, सीरिया के वॉर के ऊपर चले गए। भी ये भी एक इंटेलिजेंस होती है। तो मुझे लगता है डीएनए वही होगा जो आपके यहां मिलता है। बट
जो मोदी जी ने बिल गेट्स के साथ बात करी है, बिल गेट्स वॉज शॉक्ड कि एक प्रधानमंत्री वो इतना कनेक्टेड विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है। सबको लगता है यार ये चाय वाला है, इसे क्या पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं, कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, इसके बारे में क्या पता होगा। उन्हें पता नहीं है, सबका बाप है ये मोदी है। ही नोस कि मुझे क्या करना अपनी कंट्री के लिए, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड ही इज अ वेरी गुड लिसनर। मैंने उनको जब यहाँ पर चाइना में आए थे, हम लोग उनको उनकी विजिट जो थी यहाँ पर 2016 में, तो आई हैड गॉन टू लिसन टू हिम ऑल्सो। सारा डायस्पोरा जाता है उनको देखने के लिए, और बहुत छोटा सा डायस्पोरा है हमारा इंडियंस का चाइना के अंदर। और जब वो बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पहली बात वो बात करते नहीं है, पहले वो सुनते हैं। वो पहले दूसरे लोगों की सुनते हैं, उसके बाद वो अपना बोलना शुरू करते हैं। एंड देन ही ऑल्सो इस नॉट की जो सोच के आए वही बोलेंगे, वो पहले जो आपसे सुना है उसके ऊपर वो इकट्ठा करके देन ही स्पीक्स आउट, मेकिंग यू फील कनेक्टेड विद इट। यही खासियत है मोदी जी की, जिसके कारण सभी उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं। बिल गेट्स, हमें मालूम है कि उसकी अपनी फाउंडेशंस हैं, उसकी एनजीओ हैं, और उसने बहुत फंडिंग करने की कोशिश करी है एंटी मोदी के ऊपर भी। बिल गेट्स माना हुआ है सारी चीजों के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि बिल गेट्स वहां बैठा हुआ था एंड ही वाज शॉक्ड। और यही चीजें हैं जो मोदी जी अब देखेंगे कि जो बिल गेट्स का एक नजरिया था मोदी जी को देखने का, भारत को देखने का, इस मीटिंग के बाद वो डिफरेंट दिखेगा। यही फर्क होता है इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन सर अच्छी बात है ना, देखिए मोदी जी ने काम किया तो बहुत से लोग जो नेगेटिव बात करते थे, चाहे बिल गेट्स हो या चाहे पाकिस्तान से भी बहुत से लोग अब तारीफ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शंस भी आ रहे हैं, एक दिन के बाद जो अप्रैल शुरू हो जाएगा और फिर इलेक्शंस बड़े नजदीक आ जाएंगे। कहाँ देख रहे हैं आप पीएम मोदी की पार्टी को? इसलिए कि और बाकी पार्टीज भी जाहिर है कोशिश कर रही होंगी और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका भी होगा कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो है पार्टीज भी लगी हुई हैं कि कौन सी सीट पे कैसे लड़ना है। कईयों को मिट्टी में मिला दिया, आज ही दफन करके आए हैं। तो ये काम चल रहा है वहां पर तो, और ये होना भी चाहिए था। जो 75 साल नहीं हुआ अभी हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि ये गुंडे मवाली जिन्होंने हमें एक हॉस्टेज बना के रखा था पूरी कंट्री को, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम हमने शुरू कर दिया, और ये करते जाएंगे, अभी रुकेगा नहीं। दूसरी बात, एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में बड़े ही लोग खुश होते हैं मोदी जी का नाम सुनकर। वो चाहते हैं सारे के सारे, आपकी आर्मी चीफ से लेकर आप तक की भी, मोदी जी ही दोबारा आए। क्योंकि आपका भी टाइम बचता है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी। जब वो बात नहीं करते तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने का, तो आपको लगता है यार टाइम सेव हो गया। तो इसलिए जो है ये मोदी जी अगले 5 साल के लिए आने वाले हैं, तो अगले 5 साल बड़े इत्मीनान से आप बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। वहां से आप कोई हरकत करने की कोशिश भी करने के लायक रहे नहीं है। तो मोदी ही आ रहा है, ये तो पक्का है। एक बात यह है कि अब उसकी दस्तक कैसे पता लगती है कि मोदी ही आ रहा है। हमारा यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है अरुणाचल, जिसे चाइना बोलता है कि भाई ये तो मेरा स्टेट है, ये तो मैंने ले जाना है। वहां पर फाइलिंग का टाइम था कि अपने फाइल करना है। ऑपोजिशन पार्टीज एक आदमी भी फाइल नहीं कर पाई, और वहां पे 5 सीटें हैं जो मोदी जी ऑलरेडी जीत चुके हैं अनअपोज्ड। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, 5-0 का आंकड़ा है। तो आप इसी से समझ सकती हैं कि भाई नंबर अच्छा आने वाला है। नंबर कितना आएगा उसी के ऊपर है, क्योंकि वो 350 होंगे, 400 होंगे, 450 होंगे, कितने होंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 400 प्लस आना चाहिए। मोदी जी का टारगेट भी 400 प्लस का है। मैं तो चाहता हूँ 500 प्लस आए, और ये जो थोड़े बहुत स्यापे रह गए हैं, पीओके ये वो बलोचिस्तान भी बीच में कवर कर लेंगे, ये भी हम खत्म कर ही देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है यही होने जा रहा है। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान के कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स थे जो टीवी चैनल पे भी आया करते थे, वो मोदी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। मोदी जी का फोन नहीं उठा रहे थे इमरान खान। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 1 मिनट का क्लिप प्ले कर लूं। $10, $5, $6, $7, $14, $11 का बैरल आ रहा है, 158 लीटर। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पानी अल्लाह ताला ने सस्ता कर दिया है, और फ्यूल जो है तेल मसनूआत पानी महंगा हो गया है, और तेल मसनूआत सस्ती हो गई हैं। इस हद तक उसका कोई खरीदार नहीं। तो मोदी का तो हम कॉल खुद नहीं उठा रहे, इमरान खान ने कहा बात ही नहीं हो सकती उसके साथ। और जो बाइडन
उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो हमें कॉल करे। यानी वो शर्मिंदगी उसको है, इमरान खान साहब ने उसको जो बात कई मरतबा समझाई, खास तौर पे अमेरिका जाकर बैठकर समझाई, उसे वो बात समझ नहीं आई जो बाइडन। तो देखा आपने कि मोदी जी से हमें बात ही कोई नहीं करनी, फोन कर रहे हैं, इमरान खान फोन ही नहीं उठा रहे थे, और जो बाइडेन उस काबिल ही नहीं समझते कि हम उससे कोई बात करें। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, हमारे यहाँ पर ना ऐसे लोगों को बोला जाता है पत्तलकार, जो पत्तल पे बैठ के जहां मर्जी डाल दो, जैसे कुत्ते को डालते हैं खाना, वैसे इनको डाल दो, ये खाना शुरू कर देंगे। ये इनकी उसी कैटेगरी में ये आते हैं। इसका रोके हमारे भी देखा मैंने, जैसे हमारे यहाँ पर एक राहुल गांधी नाम का, कई नाम तो सुना होगा आपने राहुल जी गांधी जी। का, ऐसे ही कुछ और भी हैं 2-3 चैनल्स, वहां पे भी राहुल नाम के पता नहीं क्यों ऐसे आदमी आते हैं, वो भी बहकी बहकी बातें ही करते हैं। नाम का कुछ असर होता है, जैसे इमरान खान कई बार बहकी बहकी बातें कर जाते थे, वैसे ही इसका भी नाम इमरान खान ही था, ये भी वैसी बातें करते हैं। कुछ नाम का ही असर होता है और कोई बिल्कुल। चक्कर नहीं है। लेकिन और अभी तो सर कहानी कुछ और हो गई है। अब तो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें ट्रेड करनी है किससे? इंडिया से सर, और किससे? क्या मतलब है किससे? आलू टमाटर नहीं, लेके अभी आपसे बात करूं, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज बारिश है, और कहा ये जा रहा है गेहूं या गंदम की फसल जो है वो दोनों जगह, कल मुझे रोहित ने भी बताया था, वहां पर भी है, तो वो काफी खराब हो गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है देखिए, कि एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, जब तक मोदी जी हैं, हम्म, ट्रेड तो भूल जाओ। हम तो आपकी तरफ बात भी करना पसंद नहीं करते। जो लाइन लून पड़ी हुई थी कोई फोन की, वो भी काट दी है मोदी जी ने, कि भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अरे इसलिए वो तो भूल जाओ कि क्या कोई बात ट्रेड कर रहे हैं? होगा। हाँ, देखो ऐसा है, आपके पास आलू आलू के जो है ना, आपके लिए तो आलू भी आलू आलू के न्यूक्लियर बम होते हैं, इसलिए आपके आलू की डेफिनेशन भी बड़ी डिफरेंट है। हम उस गेम में पढ़ना नहीं चाहते, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है। आपको मगर हमारे से कल आलू तो कुछ चाहिए। और कह रहे थे यार। कल तो मेरी कौन? मोदी जी से बात हुई है, मेरी मोदी जी से कल फोन पे बात हुई है। वो कह रहे थे एक बार प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाऊं, फिर मैं सोचूंगा, हो सकता है बात कर भी लूं। तो अगर हाँ, ऐसा हो गया तो ये क्लिप संभाल के रख लिएगा कि मैंने बताया है कि मोदी जी से मेरे फोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर लेंगे। आपसे बात करने के बाद मेरे से बात हुई थी, मुझे भी बताया उन्होंने कि इनको चूरन खाने की आदत है। मैंने भी चूरन दे दिया, कहते आरजू है, वैसे भी भेजा फ्राई रहता है उसका, मैंने भी भेजा फ्राई कर दिया कि बैठा बैठ करती रहे। आप भी ये क्लिप संभाल के रख लेना, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये वाला क्लिप भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने आपको डन। चूरन दे दिया, और आप तो वैसे ही चूरन लेके बड़े खुश रहते हैं, 75 साल हाँ, चूरन में निकाल दिए। सही बात है सर, लेकिन बड़ी सही बात है, और वाकई में ये क्लिप हम संभाल के रखेंगे, हमारी ऑडियंस भी संभाल के रखेगी, बल्कि हमसे ज्यादा ऑडियंस संभाल के रखेगी। पता नहीं कौन कौन से क्लिप लोग लगा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। पॉपुलर ही इतने हैं, क्या बताएगी भाई, जो भी चीज करते हैं, जो सोच हाँ, समझ के भी की होती है, वो भी पॉपुलर हो जाती है। तो यही होता है बड़े बड़े चीजों, लोगों का सही ऐसे ही बात होता है। पॉपुलर होने का यही फायदा होता है। लेकिन जो बाइडेन की भी कॉल आ गई मुबारकबाद की, इमरान खान को तो वो फोन ही नहीं कर रहे थे, इमरान खान का कोई फोन नहीं उठा रहे थे, और मोदी जी का फोन इमरान खान नहीं उठा रहे थे, अजीब ही चक्कर चल रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो बाइडेन ने कॉल कर दी है, तो मतलब कोई शाबाशी देने के लिए की है, या ये कहने के लिए किया है कि वो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बंद करो, मत करो काम उस पर? है। देखिए, वो एक बड़ा छोटा सा मैटर है कि आपकी पाइपलाइन का, उनको पता है कि पाइपलाइन में से निकलना कुछ नहीं, रेत ही निकलनी है। ठीक है, ये पाइपलाइन पूरी होनी नहीं। ये तो ऐसी है जो जो जितना मर्जी पाकिस्तान कोशिश शुभ करता रहे, शुभ तो बोले, भाई शुभ शुभ बोले। बात सोच के देखो, सी पैक, पैसा किसका लगाओ? चाइना का। वो पूरा नहीं कर पाए आप, या करने नहीं दिया, क्योंकि डेवलपमेंट से आपको ऐसी नफरत है कि डेवलपमेंट, और हमारे यहाँ क्योंकि चक्कर क्या होता है कि कई लोग होते हैं वो गधों पे आते हैं, वो गधों पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं यार सड़क बन जाएगी तो गधा कहाँ चलेगा। तो इससे गधे को भी प्रॉब्लम आती है ना उससे। लेकिन तो सर इस 10 साल में किया क्या है सर? सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन 10 साल में आपके ख्याल से सीपैक पे चाइना ने क्या किया? वैसे भी चाइना को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो चाइना में रहते हैं, बजाय इसके जो लोग चाइना में नहीं रहते और वो चाइनीज एक्सपर्ट, चाइना के एक्सपर्ट बनते हैं, उनके मुकाबले में आपको चाइना का ज्यादा पता है। आप वो टमाटर खा रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर भी खाइए साथ साथ। लेकिन मुझे ये बता दिए कि चाइना में क्या बात होती है, कोई चाइना में कोई बात होती है कि सीपैक को लेकर या नहीं? देखिए, चाइना का बड़ा प्लान बड़ा क्लियर है। मैं आपको एक्चुअल एंड बिहाइंड द सीन दोनों चीज समझा सकता हूं, अगर आपको समझ आ जाए। पहली बात, चाइना ने पाकिस्तान को ये देखा कि भाई पाकिस्तान मेरे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, भारत से दुश्मनी है,
भारत के बिल्कुल साथ में है, कभी भी भारत को तंग करना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान को यूज कर सकता हूं। ये यूज है पाकिस्तान का चाइना के लिए। दूसरा, जो ग्वादर है वो एक ऑल्टरनेट रूट बनता है तेल जाने के लिए फॉर चाइना। तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण उन्होंने इस सीपैक में इन्वेस्ट किया। चाइना ने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें से भी 20-25% घूस खा गए, जिसको हम रिश्वत बोलते हैं, जो आपको बड़े अच्छी तरह से समझ आती होगी। तो वो जो पाकिस्तान है उन्होंने पैसे बनाए, चाइना ने इन्वेस्ट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, और कुछ भी नहीं था। दूसरा, आपको क्या लगता है चाइनीज इतने बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान का डीएनए कैसा है? दे न्यू इट, और इसीलिए उन्होंने सीपैक में पैसा भी लगाया। उसका रीजन बताता हूं क्या है। अब आप देखिए, BRI इसको बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ब्राइब के पहले 3 वर्ड भी BRI ही होते हैं। तो ये ब्राइब वाला ही प्रोजेक्ट है, और जिस जिस कंट्री में आपके जैसे महान जो होते हैं ना वहां पे हुक्मरान, पैसे खाने वाले, जहां जहां मिलते हैं, चाइना वहीं पर जाकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि BRI का मतलब है ब्राइब। ब्राइब बी में की पक्का ही है कि जो जो सुनिए, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां पर भी लोग जो जो हुक्मरान थे पैसे खाने के लिए रेडी थे, वहीं वहीं BRI गया। और चाइना का कहीं भी प्रोजेक्ट को पूरा करने का कभी भी प्लान था ही नहीं। रीजन बिंग, अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसमें से इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, आप चाइना के पैसे वापस करने शुरू कर देंगे। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज आपको नीचे लगा के रखना है ताकि प्रोजेक्ट पूरा ना हो, आप उस बोझ के नीचे इतना दब जाएं कि आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। अब चाइना के अंदर 66 कंट्रीज हैं जो BRI के अंदर हैं, सारी दबी हुई हैं, पैसे पूरे नहीं कर पा रही। हुआ क्या, आपके कुछ हाईवेज थे, चाहे 2-3 तो हाईवेज थे, और 2-3 एयरपोर्ट थे, एक आधा कोई पोर्ट था, सब आपने गिरवी रख दिया है चाइना के नाम पर, और 100-100 साल की लीज है। आप सोच सकते हैं आपकी सॉवरेनिटी चाइना ने खत्म कर दी, और यही पर्पस था BRI का। उन्होंने अपना पर्पस पूरा कर लिया, और आपके हुक्मरानों का पर्पस था उनका पूरा हो गया। तो दोनों की लेकिन सर, करप्शन की आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, हमारे तो करप्शन तो हर कंट्री में होती है, हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा होती है, दिखाई ज्यादा देती है, हम शोर ज्यादा मचाते हैं। हर जगह होती है, लोग इतना शोर नहीं मचाते, मीडिया भी नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कहता। दूसरा, आपसे किसने कह दिया कि हम इनका जो हमने लोन लिया हम वापस करने का सोच रहे हैं? हम जिससे भी लोन लेते हैं हम वापस करने का नहीं सोचते, वो असल में मैंने तो सोचना होता है सर, उसने सोचना होता है जिसने लोन दिया होता है कि मैंने दे तो दिए, मेरे पैसे तो फंस गए, अब मैंने वापस कैसे लेने। वो काम भी वही बेचारा खुद ही करता है। फिर वो कहते हैं अच्छा यही ये तो मैं हाईवे बोल दे रहा हूँ। दो, ये एयरपोर्ट दे दो, ये दे दो, तो भाई ले लो। हमसे तो वैसे भी एयरपोर्ट, हमसे PIA नहीं चल रही सर, हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, कोई हमसे PIA ले ले, वो हमारे तो लोन थैंक्स टू ये मामू, वो तो थैंक्स टू ये मामू। ये पीछे जो ये खड़े हैं, खंबे से खड़े हैं पीछे, जो आपके स्टैंड खड़ा है, वो भी PI का कोलों को प्लेन में से नीचे से जो कार्गो में होता है वो निकाल के अपने पीछे लगाया हुआ है। आपको क्या पता है? आपकी मैंने एक दिन वीडियो देखी थी, विंडो थी, वो भी प्लेन की जो विंडो होती है वो लगी है आपके घर में। आप क्या बात कर रही है? आपके मामू ने हर चीज निकाल निकाल के अपने घर में लगाई हुई है। तो वो तो PI का तो ये ठीक हाल है, होना ही था। वो तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ थोड़ी बताना था ना, मामू भी शो देखते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं, मुझे खानदान में से निकलवाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि मुझे ये बताए, चाइना चाबहार पोर्ट से तो नहीं डरा हुआ कि चाबहार के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया काम कर रहा है? देखिए, चाइना हमेशा ही घबराता है कि चाइना की घबराहट क्या है? घबराहट है कि पूरी दुनिया में जैसे अमेरिका का दबदबा एक बना हुआ है, वो अब स्पेस जो कम हो रही है सारी की सारी चाइना लेना चाहता है अपने कब्जे में। कि जैसे अमेरिका पहले था दादा ऑफ द वर्ल्ड, चाइना चाहता है दादा ऑफ द वर्ल्ड, अब आगे चाइना बनना चाहिए। और वहां पर जब वो देखते हैं कि मोदी जैसा आदमी जहां जाता है वहीं पर दोस्ती कर लेता है, पोर्ट ले लेता है। भाई ग्रीस में पोर्ट ले लिया हमने, हमने यहाँ पर ले लिया, ईरान में ले लिया, जो कि इम्पॉसिबल एक चीज मानी जाती थी। चाइना को लगता था कि मैं पैसे फेंकूंगा काम कर लूंगा। मोदी जी हैं, मारवाड़ी हैं, जैन है ना वो भी, उनको होता है कि वो जाते हैं जप्फी डालते हैं, कान में कुछ बोलते हैं, बंदा कहता है ठीक है जी पोर्ट ले लो। तो चाइना कहता है मैं पैसे लेके भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये जप्फी से काम कर लेते हैं। तो थोड़ी सी घबराहट तो बनती है, और होता भी ऐसे ही है। देखिए अर्जुन जी, जैसे आप है, आप कहीं भी पैसे लगाती नहीं है भी, जैसे इंडियन एम्बेसी में फोन कर दिया, वहां पे फ्री में खाना मिल गया, आप चली गई। तो अब जो लोग कमा के मेहनत करके खाना कमाते खाते हैं, उनको गुस्सा तो आएगा ही, तभी वो ऐसे ऐसे ट्वीट डालते रहते हैं आपके नाम पर, आपको बदनाम करने के लिए, जबकि कोई मतलब बनता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वाकई में फ्री के खाने से याद आया, इस बार तो जी
वो जो है होली का फंक्शन भी नहीं हुआ और हमें घर में ही खाना खाना पड़ गया। वरना हमने तो उनको कहा तो उन्होंने कहा जी रमजान चल रहे हैं तो हम खाना पीना नहीं कर सकते। मैं कहा पैक करके दे दीजिएगा, घर ले आएंगे, ऐसी क्या टेंशन है। मगर आपकी एम्बेसी वाले भी मौका चाहिए उनको भी देना पैसे बचाने का, तो उन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं, हो सकता है ईद के बाद कुछ कर दें, लेकिन ये जरूर है कि चाप बहार भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम चाहेंगे कि हम जल्दी आपके साथ चाबहार के ऊपर एक तफसीली बात करें और देखें कि उसको किस तरह से जो है दो तीनों कंट्रीज मिल था कि कई तरफ से ईरान के एम्बेसडर ने शायद कहा था कि जी उसको सी पैक के साथ मिलाकर और दोनों पे काम किया जा सकता है, सिस्टर पोर्ट और इस किस्म की बातें की थी। बट आपके ख्याल से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भारत कभी भी भारत के साथ ब्रदर सिस्टर तो कर ही नहीं सकता। हाँ, वैसे कर सकते हैं पंजाबी में आपकी मदर सिस्टर, लेकिन ब्रदर सिस्टर नहीं कर सकते, ये भूल जाओ आप। ये काम नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी चाबहार पे जरूर बात करेंगे क्योंकि वो भी एक काफी लोग उस पे भी आपकी राय सुनना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इधर से सी पैक और उधर से चाबहार तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.